आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार बुलेटिन में आज बात करेंगे भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर के। आरजेडी लगातार बीजेपी पर हमलावर है और इस बीच अगर हम आरजेडी नेता की बात करें तो उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर के गिरिराज सिंह पर हमला बोला है और उनसे सवाल पूछा है कि क्या आप सभी सम्राट चौधरी के इस कदर मुरीद बन चुके हैं कि गलत को गलत नहीं कहते हैं। यानी कि भरत तिवारी एनकाउंटर को फर्जी जो है वो आरजेडी ने बताया है और आरजेडी नेता ने गिरिराज सिंह से कुछ सवाल पूछ डाले हैं। क्या गिरिराज सिंह जी बिल से निकल गए आप लोग ना? इंतजार कर रहे थे इतना दिन से, तो आप लोग का मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। और भी लोग हैं, उन लोग के बारे में भी पारा पारी हम बताते हैं। क्या हमारे तेजस्वी जी को कह रहे हैं कि जब आपसे पत्रकार ने पूछा कि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर है, तो आप बोलते हैं कि तेजस्वी ही फर्जी है। तेजस्वी जी फर्जी है ना? शर्म नहीं आता है आप लोगों को? लगता है कि आप बुतरू में गड़बड़ी करते थे। बुतरू में जरूर कुछ आप गड़बड़ थे, वो जनता समझ जाएगी। मेरे बोलने का जो परिभाषा है, समझ गए ना? और आप क्या बोल रहे हैं कि सरकार के काम कर रही है, न्याय दिला रही है। अरे आप तो सम्राट चौधरी का दलाली कर रहे हैं। आपका काम ही यही रह गया है। अब जितने भी स्वर्ण नेता हैं वो प्योर दलाली करते हैं और प्योर जो है सो कि नाक रगड़ते हैं, नतमस्तक हो गए हैं। हमारे समाज के लोगों को कहीं भी मुंह दिखाने लायक काबिल नहीं छोड़े हैं। मुझ पर बोले हुए कि क्या बात बोल रहे हैं बंटू सिंह जी आप, तो मैं गिना देता हूं। मैं गलत कभी नहीं बोलता हूं और मेरे समाज के लोग भी आज मेरे साथ हैं। जब तेजस्वी जी आज ही बात करते हैं तो ये लोग जो है, क्या बोला जाए, जब भी तेजस्वी जी स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और जो है सो उस मामले पर ये लोग फेल हो जाते हैं, तो गिरिराज सिंह जैसे लोगों को आगू करते हैं तेजस्वी जी पर बोलने के लिए। एक तेजस्वी को नहीं देख रहे हो? अगर बिहार में कोई असली नेता बिहारी है वो है तेजस्वी। देख रहे हो? सुरक्षा तो हटा लिए, घर भी छीन रहे हो, तब भी सब जगह घूम रहे हैं। किसी का हिम्मत है? तुम्हारे एनडीए के एक नेता को मैं चैलेंज देता हूं, तुम अकेले घूम के दिखा दो। बहुत मोदी जी के साथ घूम ऐलान किए, तो कोई ई रिक्शा से, कोई जो है टेम्पू से, कोई पैदल। कहाँ हो गया? सब घुस गया है, सब खत्म हो गया ना। यही सब बात ना, खत्म हो गया कहानी। और अब बिल से निकल, उतना दिन से लोग कहां थे? उतना दिन से तो कोई नजर नहीं आ रहे थे। हमारे तेजस्वी जी हर जाति विशेष, कभी जात पात का बात नहीं करते हैं। वो मामला नालंदा का हो, वो मामला राजगीर का हो, वहां भी हमारे विधायक गए और तेजस्वी जी से बात कराए, जो मॉब लिंचिंग का शिकार हुए। नालंदा में भी जो हत्या हुई चंदा के चलते, वहां भी हमारे कार्यकर्ता गए। और भरत तिवारी के यहाँ जो फर्जी इनकाउंटर हुआ, वहां पर भी जो है सो कि हमारे विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान एमएलसी और पार्टी के तरफ से डेलीगेट भेजा गया। हम लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं। पीछे तो आप लोग हटते हैं और आप लोग अपनी जाति के नाम पर कलंक हैं। जब एक विशेष जाति की बात आती है तो हमारे समाज के ये नेता लोग कोई हारमोनियम बन के बजने लगते हैं, कोई बेंजो बन के बजने लगते हैं, कोई तबला बन के बजने लगते हैं, कोई झाल बन जाते हैं और बजने लगते हैं। ये सब मामला में नहीं, ये सब मामला में ये लोग नहीं बोलेगा। मैं अपने समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या यही है न्याय? यही इस सरकार में न्याय मिल रहा है? चारों तरफ हाहाकार है, क्या हो रहा है इसमें? और एक आए हैं, एक वो है नीरज कुमार जी का जो बयान है, समझ रहे हैं ना? बेहद संवेदनहीन और पीड़ित परिवार के जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा वो बयान दे रहा है नीरज कुमार। मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूं कि होश में रहकर बोला कीजिए। समझ गए ना? क्यों इसमें नहीं बोला गया? जब रामधनी यादव का मर्डर हुआ, 1 घंटा सीसीटीवी कैमरा बंद करके, तो क्या बोले थे नीरज कुमार तुम? इस पर भी कैसा तुम भाषा प्रयोग करके जरा दिखाओ। हिम्मत है तो, कलेजा में ताकत है तो जरा दिखाओ। हैं? नहीं बोला जाता है ये सब बात।
जाति की बात हम लोग नहीं करते हैं, जाति की बात तुम लोग करते हो। जब एक समाज की हत्या होती है तो उस समाज का, जाति का नाम लेकर तुम लोग प्रहार करना चाहते हो, मगर हम लोग भी इधर उस प्रहार को नाकामयाब कर देते हैं, क्योंकि मेरा नेता जो भी रहते हैं वो एकदम ठोक बजाकर बोलते हैं और परफेक्ट बोलते हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी क्या बोलते हो नीरज कुमार कि अपराध देखना है तो मोकामा चले जाइए, हैं? और जो है सो कि लाजगंज चले जाइए, बारसलीगंज चले जाइए। छी छी राम राम, अपने घर का नाम लेते हो। मोकामा में किस समाज के लोग मने गाली देते हो? तुम समाज को, अपने समाज के लोगों को गाली देते हो। इतना घमंड तुम्हारे सर पर, सर पर चढ़कर बोल रहा है। इसका हिसाब तुमको अपने चुनाव में भुगतना पड़ेगा नीरज कुमार, मैं बता दे रहा हूं, ये भुगतना पड़ेगा ये परिणाम, समझ गए हैं? और ये भरत तिवारी का मामला, मेरा नेता हर समय बोले हैं फर्जी इनकाउंटर, और आज भरत तिवारी के भाई को जो धमकी एसपी ने दिया वो बहुत ही शर्मनाक है। मैं ये धमकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। 2 कॉपी वो नीट छात्रा मामला वाला भी, ये भी किस्सा हो रहा है जैसे नीट छात्रा के मामले की मां को धमकी, पिता को धमकी दिया गया, मगर वो भी बहादुर मां और पिता हैं, अभी तक झुके नहीं हैं, लड़ रहे हैं। मैं अपने समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिनको आप समाज का नेता मानते हो, ये गिरिराज सिंह, ये ललन सिंह, बाकी कोई हो, क्यों आज तक तुम्हारी बेटी का जो ये नीट छात्रा समाज की बेटी के साथ हुआ, कभी आवाज खुला? आज तक स्वर्ण समाज के साथ कुछ भी हो रहा है, इस सरकार में आवाज खुला? कौन बोल रहा है? कौन लड़ाई लड़ रहा है? नाक खोल दीजिए, अंधभक्त से दूर हो जाइए। एक तेजस्वी है, अगर तेजस्वी जी बता देते हैं झुकने वाले में से नहीं है, मगर आपके नेता लोग एकदम जो है सो कि हर समय झुक ही रहे हैं। ये लोग दलाली कर रहे हैं, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। अब ज्यादा हम क्या बोले, फिर जो है सो कि अब आगे बोलेंगे। अब तो बिहार में अदालत बंद होना चाहिए। बिहार में जो है सो कि अब पुलिस जो है सो कि ही सब काम करेगी, है ना? और ये कौन अफसर कर रहा है इसका भी खुलासा होगा। ये हमारे सांसद महोदय कहे हैं सुधाकर सिंह जी, और जो है सो कि आगे हम फिर आएंगे, बहुत कुछ अभी बताएंगे, नीट छात्रा का भी हम सब कुछ खोलेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे खान सर को लेकर के। दरअसल खान सर का मामला कुछ दिनों से हर तरफ विवादों में है, और इस बीच अगर खान सर को लेकर के बात करें तो खान सर को लेकर के कहा जा रहा है कि पटना सिविल कोर्ट में कोचिंग विवाद मामले में फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई थी, और सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से कोर्ट में अपडेटेड केस डायरी पेश की गई। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 जून तय की है। तब तक खान सर को मिली अंतरिम सुरक्षा जो है वो जारी रहेगी, यानी कि खान सर की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार मोआर ने दलील दी कि मामले में लगातार समय लिया जा रहा है और आज ही बहस पूरी कर निर्णय दिया जाना चाहिए। वहीं शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने अपडेटेड केस डायरी का अध्ययन करने के लिए समय मांगा है, जिसका विरोध नहीं करते हुए कोर्ट ने केस डायरी पढ़ने के लिए 3 दिन का समय दे दिया है। इसमें केस डायरी अप टू डेट मांग की गई थी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पीपी, वो सबमिट कर दिया गया है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और उसको पीपी साहब ने लिया है पढ़ने के लिए, और पढ़ने के उपरांत इसको मंगल को रखा गया है फाइनल हियरिंग के लिए। और सब लोग का जो नोकर्सी मिला हुआ है एंटीसिपेटरी में, खान सर और उनके स्टाफ लोग जो है सबको एक्सटेंड कर दिया गया है मंगलवार तक। सर लगातार एक्सटेंड किया जा रहा है। तो अप टू डेट केस डायरी मांगी गई थी ना, वो सबमिट किया गया, मॉर्निंग में ही सबमिट किया गया है। तो जो प्रोसीजर है उसको तो अडॉप्ट करना पड़ता है ना, तो जो सबमिट हुआ है जज साहब को वहाँ, तो बिना पीपी साहब के पढ़े हुए कोई उपाय नहीं है। पीपी साहब ने ही समय लिया है कि हमको पढ़ने के लिए समय दिया जाए, पढ़ने के उपरांत वो फाइनल हियरिंग अब मंगलवार को हो जाएगा। सर पिछली डायरी में पुलिस की ओर से क्या कुछ तथ्य दिए गए थे, क्या किसी तरह के एलिगेशन थे खान सर को? तो ये तो आपको पीपी साहब ही बताएंगे, हमारे नॉलेज में तो है नहीं, क्या है डायरी में नहीं है। वो सील्ड पैक में आया है और वो सबमिट किया गया है पीपी साहब को पढ़ने के लिए, उसको वापस कर दिया गया है जज साहब के पास। आज भी आया है जो वापस किया गया पीपी साहब को, वो सील्ड कवर में रहता है और पढ़ने के बाद डायरेक्ट न्यायालय में ही सबमिट किया जाता है। तो हम लोग को कोई जानकारी नहीं रहती कि डायरी में क्या लिखा गया है कि नहीं।
बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे मुहर्रम की। दरअसल पटना में मुहर्रम को लेकर के लोगों के अंदर उत्साह जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। देश भर में मुहर्रम को लेकर के जो है वो लोग जो है वो खुशियों के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना के राजा बाजार समनपुरा इलाके में भी पारंपरिक तजिया जुलूस निकाला गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकले इस जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। जुलूस राजा बाजार समनपुरा से होते हुए फुलवारी शरीफ के करबला तक गया, जहां तजिया जो है वो रखा गया था। बता दें कि मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण अवसर है और यह दिन इमाम हुसैन और उनके साथियों की करबला में दी गई कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। पटना के राजा बाजार समनपुर से निकले ताजिया जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। युवाओं ने पारंपरिक लाठी, तलवार और अन्य करतबों का प्रदर्शन कर अपनी कला का परिचय दिया। पूरे रास्ते या हुसैन की सदाओं के बीच जुलूस आगे बढ़ता रहा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जुलूस मार्ग पर पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई। करतब के दौरान यदि कोई घायल होता तो मौके पर ही प्राथमिक उपचार उसे दिया जा रहा था। इसके अलावा लोगों के लिए पीने के पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई थी। अम्बाड़े से निकला है, मैनी रोड राजा बाजार एयरपोर्ट के रास्ते हुए बेचारी होते हुए वो सीधा कम पड़ा होते हुए फुलवारी करबला जाएगा। यहाँ क्या व्यवस्था है? सब कुछ का व्यवस्था है। एम्बुलेंस, बाद में किसी को चोट लग दिया जाए तो उसके लिए क्या है? पूरा एम्बुलेंस, डॉक्टर सब है। पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है? पुलिस प्रशासन का रोल इसलिए कोई जल्दबाजी ना करे, दूसरा बाहर के लोग उसको हम लोग पकड़ के दे। पूरे शांतिपूर्वक निकल रहा है? शांतिपूर्वक निकल रहा है, बहुत अच्छे से निकल रहा है। कितने लोग में निकल रहे हैं? हजारों की तादाद में, कोई गिनत नहीं है। 10,000 से ऊपर 40,000 तक जा सकता है। अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं भी नहीं हुआ, शांतिपूर्वक निकल रहा है। सब शांतिपूर्वक है। प्रशासन की सपोर्ट है, सब कुछ सपोर्ट है, वॉलंटियर है, सब सपोर्ट में। आप पुलिस सब आजू बाजू वाले लोग। आपका नाम क्या हो गया? हमारा नाम आसिफखान समनपुरा पूरा से ये फुलवारी शरीफ करबला तक जाएगा। यहाँ का व्यवस्था क्या है? एक नंबर। यहाँ पे किसी को अगर चोट लग दिया जाए तो क्या करेंगे? किसी को कोई ऐसा नहीं है, सब अपने हिसाब पूरा मेडिकल इशू है, मेडिकल का पूरा इंतजाम के साथ चल रहा है। ये ताजिया कहाँ से कहाँ तक जाएगी? पूरा राजा बाजार से ये फुलवारी करबला तक जाएगी। ये कहाँ से निकली है? ये समनपुरा से निकली है और ये हम लोग का ऐतिहासिक का काला है, चला रहा है। और जो भी हम लोग पैदल जाएंगे फुलवारी करबला तक, ठीक है। और हम बाकी सारा एम्बुलेंस जा रही है, रास्ता दिया जा रहा है। सुरक्षा कर्मी को देखते हुए क्या कहेंगे? सुरक्षा कर्मी का बहुत अच्छा कॉपरेशन है। हमारा जो थाना बहुत कोऑपरेट किया और बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे आरसीपी सिंह की, जिन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की है और उनकी मुलाकात को लेकर के कई तरह की चर्चाएं जो है वो शुरू हो चुकी हैं और कहा जा रहा है कि क्या आरसीपी सिंह एक बार फिर से जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। हालांकि इसको लेकर अब तक कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन आपको बता दें कि आरसीपी सिंह ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और करीब 20 मिनट चली इस बैठक के बाद उनकी जदयू में वापसी की चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बिहार की राजनीति में शनिवार को उस समय नई चर्चा शुरू हो गई जब पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों नेताओं की यह मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली और इसके बाद आरसीपी सिंह का जदयू में संभावित वापसी को लेकर अटकलें तेज हो गई है। साथ सर्कुलर रोड पहुंचे आरसीपी सिंह की अगर हम बात करें तो उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की और इसके बाद उस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है वो शेयर की। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे मोतिहारी की। दरअसल भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर के एक पुलिस का उन पर बयान देना जो है वो भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करके भरत तिवारी को अपना चचेरा भाई बताया, यानी कि खुद को भरत तिवारी का चचेरा भाई बताकर सोशल मीडिया पर पुलिस पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और ये मामला जो है उनके लिए बेहद ही प्रभावी साबित हुआ और ऐसे में मोतिहारी में सिपाही आशीष तिवारी जो है वो निलंबित कर दिए गए हैं। दरअसल पूर्वी चंपारण पुलिस ने अनुशासनहीनता पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस लाइन में तैनात सिपाही आशीष कुमार तिवारी को तत्काल प्रभाव से
निलंबित कर दिया है। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में खुद को भरत तिवारी का चचेरा भाई बताते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाने और विभाग से इस्तीफा देने की बात कहना उनको काफी महंगा पड़ा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने संबंधित डीएसपी से जांच कराई और सिपाही से 12 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। जांच में यह भी सामने आया कि आशीष कुमार तिवारी के खिलाफ पहले से 2 अन्य विभागीय मामले लंबित हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय ने माना कि वह एक वर्दीधारी कर्मी द्वारा सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर विभाग के खिलाफ इस तरह के बयान देना बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमों का उल्लंघन है और इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए एसपी ने तत्काल निलंबन का आदेश जारी कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने स्पष्ट किया कि पुलिस बल में अनुशासन सर्वोपरि है और सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनकाउंटर को लेकर के लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस बीच अगर हम रामकृपाल यादव की बात करें तो उन्होंने कहा है कि बिहार में कानून का राज है और एनकाउंटर जो होते हैं उसके पीछे पुलिस जो है वह फर्जी नहीं करती है, बल्कि जरूर कोई कारण हुआ होगा कि भरत तिवारी का पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा है। और इस पूरे प्रकरण पर उठ रहे सवाल को लेकर के रामकृपाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बिहार में कानून का राज स्थापित था, है और रहेगा। जो अपराधी अपराध करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। नियंत्रण में है, कानून और व्यवस्था सब नियंत्रण में है। विपक्ष के पास कुछ बोलने का अवसर नहीं है, क्योंकि विपक्ष अपना कार्यकाल देख रहा है। या रोज हत्या, लूट, अपहरण सब कुछ होता था ना, चोरी, डकैती, छिनछोरी सब कुछ होता था। तो विपक्ष अपना कार्यकाल वाला याद कर रहा है। तो अब नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का शासन है और कानून व्यवस्था दुरुस्त है, दुरुस्त रहेगा। जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के ही नेता है नागमणि कुशवाहा, वो बहुत कुछ बोल रहे हैं कि अरे उत्तर विलाय बोल रहे हैं भरत तिवारी को। बताइए, भाजपा के ही नेता है नागमणि कुशवाहा। नागमणि कुशवाहा जी, अब उनका विचार हो सकता है, ऐसी कोई बात तो है नहीं। सर, राम मंदिर का पैसा लूट हो गया सर, पता नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। राम भगवान के मंदिर का पैसा अगर चोरी चला गया तो इससे दुखदाई बात और कुछ नहीं हो सकता है। अब राम को भी लोग नहीं बख्शेंगे तो किसको बख्शेंगे? इसके खिलाफ सरकार ने बहुत जबरदस्त एक्शन लिया है और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा। सोशल मीडिया पे बहुत लोग ऐसे हैं जो सम्राट चौधरी को, सीएम को गाली दे रहे हैं, भद्दी भद्दी टिप्पणी दे रहे हैं, उस पर क्या बोलेंगे? अब देखिए, इन सारे मामलों को माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर न्यायिक जांच देता है और जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे वो बख्शा नहीं जाएंगे। विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि भाजपा में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं। भाजपा में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने नहीं रहना देते। अरे सब फालतू बात मत बोल रहा। सर, पटना में अब बॉडी जलाने के लिए 3500 रुपए लगेंगे। सरकार के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने 100 दाग गृह बिल्कुल अच्छे ढंग से निर्मित किया है, मॉडर्नाइज है एकदम। पहले वाला बहुत अव्यवस्थित था, बहुत दिक्कत होती थी और सरकार उसको न्यू स्वरूप में रखा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है और दिल्ली में पैसा वसूलने की, पहले भी पैसा लगता था,
सर फ्री में अरे यार, पहले भी दाह संस्कार होता था तो पहले भी पैसा लगता था, जमीन फ्री में दिया गया, तो मेंटेन कैसे होगा? जमीन फ्री में दिया गया है सर। एक बीघा में जमीन जो दिया गया ये कैसे मतलब सरकार सब चीजों को, पहलुओं को जांच करके और एक नॉमिनल फीस रखा है, जिससे कि आगे भी वो ढंग से सुरक्षित और व्यवस्थित तरह से और लोगों की सेवा करते रहने का काम करते हैं। राजद ने एक वीडियो जारी करके सर जो है मीनापुर जो है उसमें दिखाया कि नंबर पंचायत में सरकारी भवन बन रहा है, पंचायत भवन, उसमें अनियमितता पाई जा रही है, 12 ईंट का मसाला दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि 20 साल की सरकार में यही हुआ है। सरकार के नॉलेज में अगर इस तरह की घटना कर्म जहां भ्रष्टाचार हो रहा है तो हम भ्रष्टाचारी को छोड़ते नहीं है। सरकार सख्त कार्रवाई होगी, जो लोग इसमें गड़बड़ी करने वाले, गड़बड़ हो रहा होगा तो ये आप बता रहे हैं, जांच होगा, जांच के आधार पर अगर गलत होगा कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। जारी रहेगा क्या अपराधियों पे? हाँ? आप बोले कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, इनकाउंटर जारी रहेगा, इनकाउंटर जारी रहेगा इस तरीके से अपराधियों पर, या डर गई है सरकार? अब सरकार डरती है। सर मुहर्रम में देखा गया कि बहुत जगह फसाद पुलिस को चैलेंज करिएगा, पुलिस को थ्रेट कीजिएगा, पुलिस पर फायर करिएगा तो पुलिस चुपचाप बैठेगी। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।